हवा महल एक ऐसी इमारत जो दूर से मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखाई देती है और इसकी 953 खिड़कियों के पीछे एक ऐसा राज था जो आम लोगों से छुपाया गया था। आखिर इस महल को बनवाया क्यों गया था और इसे हवा महल नाम क्यों मिला? साल 1779 जयपुर पर महाराजा स्वामी प्रताप सिंह का शासन था। उस समय जयपुर सिर्फ एक राजधानी नहीं था बल्कि राजपुताना की शक्ति, संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। शहर की चौड़ी सड़कों पर भव्य जुलूस निकलते थे, बाजारों में दूर दूर से व्यापारी आते थे और राजसी समारोह पूरे वैभव से मनाए जाते थे। लेकिन राजमहल के भीतर एक ऐसी समस्या थी जिसका समाधान आसान नहीं था। उस समय राजघरानों में पर्दा प्रथा प्रचलित थी। राज परिवार की महिलाएं खुले तौर पर बाजारों, जुलूसों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकती थीं। वो शहर की गतिविधियां देखना चाहती थीं, लेकिन परंपराओं के कारण वो लोगों की नजरों में नहीं आ सकती थीं। यहीं से जन्म हुआ हवा महल के विचार का। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने प्रसिद्ध वास्तुकार लाल चांद को एक विशेष इमारत डिजाइन करने का आदेश दिया। फिर 1799 में हवा महल का निर्माण शुरू हुआ। इसे जयपुर के प्रसिद्ध गुलाबी और लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया। दिलचस्प बात यह है कि हवा महल कोई अलग महल नहीं था, बल्कि यह जयपुर के शाही महल परिसर यानी सिटी पैलेस का ही एक हिस्सा था। दूर से देखने पर इसकी आकृति किसी विशाल मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखाई देती है। इस हवा महल की सबसे प्रसिद्ध पहचान है 953 झरोखे। पहली नजर में ये सिर्फ सजावटी खिड़कियां लगती हैं, लेकिन वास्तव में इनका उद्देश्य बहुत सोच समझकर तय किया गया था। इन झरोखों के पीछे बैठकर राज परिवार की महिलाएं बाजार, त्योहार, धार्मिक यात्राएं, विजय जुलूस और शाही समारोह देख सकती थी। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि वो बाहर सब कुछ देख सकती थीं और बाहर खड़े हुए लोग उन्हें नहीं देख सकते थे। इस तरह परंपरा भी बनी रही और राज परिवार की महिलाएं भी शहर से जुड़ी रही। लेकिन हवा महल की कहानी यही नहीं खत्म होती। असल में इसकी असली ताकत इसकी इंजीनियरिंग थी। राजस्थान की गर्मियों में तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, फिर भी हवा महल के अंदर अपेक्षाकृत ठंडा वातावरण बना रहता है। इसका कारण है इसकी अनोखी डिजाइन। 953 झरोखों से गुजरने वाली हवा संकरे रास्तों से होकर अंदर प्रवेश करती थी। इस प्रक्रिया से हवा की गति बढ़ जाती थी और पूरे भवन में लगातार वायु प्रभाव बना रहता था। आज आधुनिक विज्ञान इसे वेंटुरी इफेक्ट और प्राकृतिक वेंटिलेशन के सिद्धांतों से समझता है। यानी लगभग 200 साल पहले जयपुर के शिल्पकार ऐसी तकनीक का उपयोग कर रहे थे जिसे आज भी आधुनिक वास्तुकाल में महत्व दिया जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हवा महल के अंदर विशाल कमरे और शाही दरबार होंगे, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। इसकी ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों की बजाय ढलानदार रास्ते बनाए गए। ऐसा इसलिए कि राज परिवार की महिलाएं भारी पारंपरिक वस्त्र पहनकर भी आसानी से ऊपर जा सकें। ये छोटी सी बात भी उस समय के वास्तुकाल की समझ को दर्शाती है। समय के साथ राजाओं का शासन खत्म हो गया, ब्रिटिश शासन भी समाप्त हो गया, भारत आजाद हो गया, लेकिन हवा महल आज भी भारत की पहचान बना हुआ है। आज ये भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। इसके झरोखे, इसका इतिहास और इसका वास्तुकाल आज भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। सोचिए, 1799 में बनाई गई एक ऐसी इमारत जिसे ना युद्ध के लिए बनाया गया था, ना ही किसी राजा के रहने के लिए, आज पूरी दुनिया में जयपुर की पहचान बन चुकी है। आपके हिसाब से हवा महल की सबसे अद्भुत बात क्या है? इसके 953 झरोखे, इसकी अनोखी इंजीनियरिंग या इसके पीछे की शाही कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।